लेकिन स्वामी सर, ये कहा जा रहा है कि पहले अयोध्या पर एक डिस्काउंट दिया गया था, अब आप 3 जगहों पर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो इस पर AIMPLB द्वारा ये कहा जा रहा है जैसे जी आप बात पूरी करें पहले जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि किसने कहा कि सिर्फ अयोध्या चाहिए। वो जो बनाए थे कानून नरसिम्हा राव ने, वो तो कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। हमने विरोध किया था जब उन्होंने बिल पास किया, हम सब लोगों ने वॉकआउट किया। मैं भी उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और मैं उस समय अध्यक्ष था जनता पार्टी का, और बीजेपी बनी हुई थी नई सी। उन्होंने भी संपूर्ण रूप से सबने बहिष्कार किया था, कहा कि हम इसको नहीं मान सकते और तुम्हारे मेजॉरिटी से तुम जो पास करना करो, आगे हम इसको ठीक करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने शुरू से, जब 1964 में स्वामी चिन्मयानंदा ने सारे साधु संतों को बुला करके इकट्ठा किया और फिर कहा कि भाई ये मस्जिद मंदिर का कहीं ना कहीं अंत आना चाहिए, तय करो कि कौन से मंदिरों को दोबारा बनानी है, पुनर्निर्माण करनी है। और उसी सम्मेलन में ये तय हुआ था कि 3 जगह हैं जहां हम और कहीं जगह में बना नहीं सकते, और एक में जहां राम पैदा हुए, दूसरे में जहां कृष्णा पैदा हुए, और हमारे आस्था के अनुसार इसको कोई प्रूफ नहीं मांग सकते, इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं मांग सकते। और कृष्णा और काशी विश्वनाथ, ये 3 के लिए हम तो शुरू से कहते आए। एक कभी नहीं हमने कहा ये सब उड़ा रहे हैं सिर्फ अपनी वकालत के लिए। ठीक सर, आप जो पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं उसके बाद फिर ये जताया जा रहा है, और आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट में हैं इस एक्ट की लीगैलिटी, इसकी वैलिडिटी को लेकर, इसके की जो दूसरे पिटिशनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगली इस पूरे मामले को समझा जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि AIMPLB जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वो ये कह रहा है कि अगर इस एक्ट को हटा दिया गया तो जो बाबरी के बाद विध्वंस हुआ, जो बाबरी के बाद दंगे हुए, वो एक बार फिर से इस देश में हो सकते हैं। आप उस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को या उस फियर को या उस वो जो एक डर है उसे कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, इन्होंने मेरी याचिका नहीं पढ़ी होगी। मैंने ये कहा कि आप ये जो एक ही राम जन्मभूमि का जो उल्लेख किया है उसके जगह में 3 का उल्लेख कर दीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है उसमें इस प्रकार के संशोधन करने के लिए अधिकार है, और इस आर्टिकल के अनुसार 2 और जोड़ दीजिए, और मुझे ये का एक्ट में कोई और विरोध नहीं है, वो एक्ट परमानेंटली रह सकता है, ये मेरा है। और चीफ जस्टिस ने भी मुझसे पूछा कि आपका कहना है कि ये जो ये 2 को जोड़ देंगे तो फिर आप इस कानून के या इस विधि के विरोध नहीं करोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा, परंतु आप कहेंगे कुछ नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम कहेंगे कि इसी को रद्द करो, और क्या कह सकता हूँ। तो इसीलिए ये प्रचार करने में बहुत तेज़ हैं, जो मस्जिद हटाने नहीं चाहते हैं तो वो प्रचार करते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ डिबेट कराइए तुम्हारे जी TV में, मैं ओवैसी को ही बुलाइए, वो हमारा अच्छा जान पहचान के मित्र हैं, और डिबेट करें हम, और आपके सामने सारी बात आ जाएगी। जो सवाल है, एक और जो सवाल है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अब मैं इस मामले को अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझाना भी चाहती हूँ, आपने ये कहा कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप 2 प्लेसेस और ऐड कर दीजिए, राम जन्मभूमि के अलावा इसमें कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को ऐड कर दीजिए। आप नहीं चाहते कि इस पूरे जो एक्ट है इसी को स्क्रैप कर दिया जाए। जो दूसरे पिटिशनर्स हैं स्वामी सर, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा क्योंकि जो पूरा मामला है ये अपने आप में बहुत ही पेचीदा है, क्या दूसरे जो पिटिशनर्स हैं उनकी मांग ये नहीं कि इस एक्ट को ही एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए? देखिए, मैं पहले फाइल किया था और मेरा नंबर भी जो है पिटीशन का उससे पता कर सकते हैं। फिर बाद में सब आए तो वो अपनी राय रख रहे हैं, तो कोर्ट को फैसला करनी है कि मेरी बात में ज़्यादा दम है या उनकी बात में दम है। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो रुख देखा उसमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मेरी पक्ष लेगी, और इसीलिए हमारी सरकार भी घबराई हुई है कि स्वामी को इसमें श्रेय मिलेगा, और फिर वो समस्या उनके लिए है। मैं जानता हूँ हमारी पार्टी में ऐसी ईर्ष्या बहुत है,
तो उसमें हमारे एडवोकेट ये सॉलिसिटर जनरल अपनी याचिका या अपनी जो सफाई है या अपनी जो तर्क है उसको पेश ही नहीं कर रहे हैं। पहले कहा दो हफ्ते दो, फिर 4 हफ्ते चले गई, उसके बाद कहा और 2 हफ्ता दो। तो इस तरीके से उसको नमा खींच रहे हैं, ना भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कह सकते हमारी सरकार। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार का क्या रुख है इस मामले में? सरकार का रुख है कि स्वामी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वामी सर, आप 3 प्लेसेस की बात कर रहे हैं। दूसरे पेटिशनर्स इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे रहे हैं। सवाल ये है, अगर इसे स्क्रैप किया जाएगा जी, अगर इसे स्क्रैप किया जाता है तो एक फियर ये डिसमिस हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मानी जाएगी तो उसको डिसमिस कर देंगे। इसके लिए नए एक्ट को रद्द करने की जरूरत नहीं। मेरी बात के बाद कोई है ही नहीं, बाकी नहीं कुछ है ना। अब मंदिर हैं, 40,000 मंदिर को तोड़े थे मुसलमानों ने, परंतु वो कहीं भी बन सकता है मंदिर। ये 3 मंदिर जो जगह है उसके संबंध में उसकी पुण्यस्थिति बनती है, लेकिन बाकी जो हैं उसमें जो मूर्ति है उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इसीलिए वो हम समझते हैं कि भगवान उसमें है, तो उसको तोड़ने नहीं देंगे। परंतु इधर करना उधर करना इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन स्वामी साहब, उनका डर तो यही है। लेकिन स्वामी साहब, उनका डर यही है ना कि पहले आप राम जन्मभूमि लेंगे, फिर आप कृष्ण जन्मभूमि लेंगे, फिर आप लेंगे काशी विश्वनाथ, और उसके बाद आप आएंगे 40,000 मंदिरों पर। आप डरते रहो तो मैं क्या करूं? मैंने तो शुरुआत से ही 1971 से कह रहा हूं कि जब मैं राजनीति में आया मैंने कहा कि 3 चाहिए, और इसीलिए कहा क्योंकि साधु संतों की मीटिंग हुई थी 1964 में, उसमें यह तय हुआ था यही 3 है। इसी में ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ आस्था, और इसीलिए उसी ज़मीन पर मंदिर बनेगा। अच्छा स्वामी सर, आप बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, आपने राम जन्मभूमि के लिए भी लड़ाई लड़ी। मैं अगर आपसे ये समझना चाहूँ कि एक तरफ ये मामला कोर्ट में है, सरकार क्या कर सकती है कोर्ट के बाहर? क्या पार्लियामेंट से इसका कोई सोल्यूशन आ सकता है? क्या इसमें एक अमेंडमेंट की गुंजाइश है? जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं। एक छोटा सा संशोधन ला जाए कि सेक्शन 4 और 5 में संशोधन है, और उसमें जहाँ राम जन्मभूमि लिखा है वहाँ कृष्ण जन्मभूमि भी लिखा जाएगा, और काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ भी लिखा जाएगा। अच्छा स्वामी सर, ये जो खत्म हो जाएगा ये केस। ठीक है, तो आप दो सॉल्यूशंस बता रहे हैं, एक तरफ कोर्ट और दूसरी तरफ आप सरकार अपने लेवल पर क्या कर सकती हो? पार्लियामेंट के रास्ते कैसे इसका सॉल्यूशन हासिल किया जा सकता है, समाधान हासिल किया जा सकता है? जी जी जी, क्या आपको लगता है अभी भी बातचीत की बात तो जी बात पूरी करें सर? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार चाहे तो 5 मिनट में इसका समाधान निकल जाएगा, और दोबारा पुष्टि कर सकती है सरकार की नहीं, अब से और कोई नहीं, हम भी उसमें साथ रहेंगे, हम भी बदलेंगे नहीं। हम कभी बदले ही नहीं, हम तो शुरू से 3 कह रहे हैं। लेकिन ये जो सांप्रदायिक माहौल को लेकर जो डर है उसको कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि सरकार के लिए वो भी एक चैलेंज है। सांप्रदायिक डर है ये मैं पूछने चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ये कहा कि मस्जिद जो है वो तोड़ा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसका कोई धार्मिक स्थान नहीं है, और टर्की में आप जाकर गूगल में जाकर निकालिए, इतना ही लिखिए कि डिमोलिशन ऑफ मॉस्क्स इन टर्की या सऊदी अरेबिया या कोई भी मुसलमान का देश, वो लिस्ट देंगे लंबा जितना तोड़ा है। जो टर्की का प्राइम प्रेसिडेंट है उससे पूछा गया कि भाई आप इतने मस्जिद को क्यों तोड़ रहे हैं? उसने कहा मुझे सड़क बनाना है, मस्जिद तो कहीं भी बन सकता है।